नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी के मिक्स। दोस्तों, हम महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सभी प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो में उस प्रकार के हैं जो प्रश्न दोस्तों किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत साथ ही इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को साथ ही पूरा जरूर देखिएगा। इसमें उसी प्रकार के साथ ही प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न साथ ही आपके एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। तो साथ ही चलिए आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी के दोस्तों मिक्स आपको महत्वपूर्ण 100 प्रश्न मिलेंगे और साथ ही अंत में आप बता सकते हैं इस 100 प्रश्न के अंतर्गत साथ ही कितने प्रश्न का आप सही जवाब दे पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन साथी कहता है, हुनों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त दिया गया है। तो साथ ही इसका उत्तर हो जाएगा आपको स्कंदगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, इसका सही जवाब चला जाएगा। अगर दोस्तों समुद्रगुप्त का बात किया जाए तो इन्हें भारत का नेपोलियन बोला जाता है। अगर साथ ही आपसे पूछा जाए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है तो कुमारगुप्त को माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। और नालंदा विश्वविद्यालय को साथियों जलाने का काम किसने किया था तो बख्तियार खिलजी ने जलाने का काम किया था नालंदा विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 कहता है, कुमारगुप्त किसका उपशासक था? किसका उपशासक था? कुमारगुप्त का बात हो रहा है तो यह कार्तिकेय का। ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या कहलाती है? दोस्तों इनमें से बताइए दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कहता है क्या कहलाती है? रैंड कहलाती है। क्या कहलाती है? रैंड दोस्तों कहलाती है दक्षिण अफ्रीका की अगर मुद्रा का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रश्न कहता है, विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 अप्रैल, 16 मई, 23 जुलाई और 9 अक्टूबर दिया गया है। यह कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर के दिन दोस्तों विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ऑप्शन डी के साथ याद रखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी के मिक्स आपको टोटल 100 प्रश्न साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करवाएंगे। उस प्रकार के प्रश्न दोस्तों जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आप अंत में बता सकते हैं इस 100 प्रश्न के अंतर्गत दोस्तों 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया था यह तो 14 अप्रैल 2018 में दोस्तों यह शुरू किया गया था। तो ऑप्शन दोस्तों ए इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता दोस्तों, प्रश्न कहता पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? साथ ही पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1964, 1972, 1974 और 1981 दिया गया है। इसका शुरुआत हुआ 1972 में। कब शुरुआत हुआ दोस्तों तो 1972 में शुरुआत हुआ पिन कोड प्रणाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? दोस्तों मंगल ग्रह को याद रखिएगा किस ग्रह के नाम से जाना जाता है तो साथ ही इन्हें लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। और प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? इसका नाम दोस्तों आपको बताना है तो पाथफाइंडर। ऑप्शन दोस्तों ए में दिया गया है इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता है,
एक बैरल कितने गैलन के बराबर होता है? एक बैरल में दोस्तों पता कितने गैलन के बराबर यह होता है? 31.5 गैलन इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन दोस्तों सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो इसको सम्मानित किया गया 1980 में। कब दोस्तों? 1980 में सम्मानित किया गया। अगर दोस्तों मदर टेरेसा का जन्म पूछा जाए आपको, इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ साथी 26 अगस्त। कब हुआ? 26 अगस्त 1910 में साथी इसका जन्म हुआ था मदर टेरेसा का। साथी मदर टेरेसा के अगर बचपन का नाम आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा अग्नेस गोझा बोया जीजू इसका बचपन का नाम है। किसका बचपन का नाम? तो मदर टेरेसा के बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह एकमात्र देश कौन सा है? कहता कौन है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? चीन, अमेरिका, भारत, इजराइल दिया गया है। दोस्तों उस देश का नाम है आपको इजराइल। ऑप्शन साथी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका गठन होता है 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए होता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो कब मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। अगर मजदूर दिवस पूछा जाए तो 1 मई के दिन मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है गांधी जी को कहता किस वर्ष केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? कौन वर्ष दोस्तों दिया गया था गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि? तो इनको दिया गया दोस्तों कब दिया गया? तो 1915 में दिया गया। तो ऑप्शन साथी बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथी बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है विश्व में पहली बार बाघ कहता जनगणना किस वर्ष किया गया? 1920, 1926, 1932 और 1944 दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी के साथ। कब होगा साथी? 1932 ईस्वी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है यूथाट कप का संबंध कहता किस खेल से है? इस कप का संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो इसका संबंध है लॉन टेनिस से। ऑप्शन हो जाएगा डी। हॉकी का बात किया जाए साथी तो भारत का राष्ट्रीय खेल अगर आपसे पूछा जाए तो हॉकी बोलिएगा। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को दोस्तों हॉकी का जादूगर बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहता थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? किस दिन दोस्तों यह मनाया जाता है? 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है थल सेना दिवस के रूप में। और दोस्तों यहाँ पर जो आप 30 जनवरी देख रहे हैं तो 30 जनवरी को कौन दिवस मनाया जाता साथी? तो शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी के दिन, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न आपसे कहता है दूरसंचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? साथी दूरसंचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1989 में किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथी कहता है प्रश्न कहता दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जा रहा है तो मूल शंकर हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी याद रखिएगा। अगर दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का बात किया जाए तो इसका सबसे पहले साथी जन्म याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? जन्म। इसका जन्म हुआ 1824 में। कब हुआ दोस्तों? इसका जन्म हुआ 1824 में। और दोस्तों इसका मृत्यु भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
इसका मृत्यु हुआ कब? तो 1883 में साथी इसका मृत्यु हो गया। किसका? तो दयानंद सरस्वती का। दोस्तों वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। साथ ही भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता? मार्टिन लूथर अगर किंग पूछा जाए भारत का तो साथी दयानंद सरस्वती को ही बोला जाता है। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। आर्य समाज की स्थापना साथी कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा मुंबई में किया गया था। इतने प्रश्न साथी यहाँ से बनते थे तो इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है ONGC की स्थापना कब की गई? साथी ONGC पूछा जा रहा है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम होता है। कहता है ONGC की स्थापना कब की गई? इसका स्थापना दोस्तों किया गया कब? तो 1956 में इसका स्थापना किया गया। ऑप्शन साथी बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह कब प्रारंभ हुआ था? 1897, 1953, 1956 और 1976 दिया गया है विकल्प डी में। तो दोस्तों विकल्प ए लॉक कर दीजिए। इसका साथी प्रारंभ कब हुआ था? तो 1897 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? कौन था दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर साथी आप लोग बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स ए हिक्की। देखिए दोस्तों जेम्स ए हिक्की किस विकल्प में दिया गया है? तो विकल्प दोस्तों बी में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं कहता प्रथम वायसराय कौन था? 4 विकल्प साथी आपके सामने दिया गया है। तो विकल्प सी को आप लॉक कर दीजिए। लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है दोस्तों भारत सरकार द्वारा स्टार्ट अप इंडिया योजना या स्टैंडर्ड अप योजना कहता कब शुरू की गई? इन्हें साथी कब शुरू किया गया था? तो 16 जनवरी 2016 में यह शुरू किया गया था। तो ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है इलेक्ट्रॉनिक सामानों की गुणवत्ता को कौन प्रदर्शित करता है? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सामानों की गुणवत्ता को कहता है कौन प्रदर्शित करता है? तो इसको ISI मार्क प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन साथी सी में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। देखिए प्रश्न साथी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है हॉलमार्क योजना कब प्रारंभ किया गया? कब प्रारंभ किया गया साथी? 4 विकल्प दिया गया है। एक बार साथी हम विकल्प पढ़ दे। कहता 6 अप्रैल 2002, 12 अप्रैल 2002, 18 अप्रैल 2002, 24 अप्रैल 2002। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12 अप्रैल 2002। ऑप्शन साथी बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहता किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। दोस्तों यह है आपको आंध्र प्रदेश में। साथ ही भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य भी पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारत में सबसे बड़ा कहता नियोक्ता कौन है? बैंक, शेयर बाजार, रेलवे, प्राइवेट कंपनी कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार साथी ऑप्शन सी रेलवे हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कब शुरू की गई? 17 सितंबर 2015, 10 जुलाई 2014, 3 मार्च 2016, 1 मई 2016। साथी कब शुरू की गई यह बताइए साथी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन ए 17 सितंबर 2015 याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहता इस्पात कारखानों की स्थापना की गई।
बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब किस विकल्प के साथ चला जाएगा। विकल्प दिया गया है राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, कहता उपर्युक्त तीनों हो जाएगा साथी, ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है अब तक की कथा सबसे असफल योजना कौन सी है, दूसरी, तीसरी, छठी और आठवीं, कौन योजना। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों बी में दिया गया आपको तीसरी, तो तीसरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। साथी गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क कहता है किस राज्य में यह अवस्थित है, कौन राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कहता 3 वार्षिक योजनाओं का काल क्या था। साथी इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है 3 वार्षिक योजनाओं का काल क्या था, तो इसका काल हो जाएगा दोस्तों 1966 से 69 इसका काल हो जाएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर साथी बताइए। प्रश्न का था चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। साथी आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न, चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा स्थिरता के साथ विकास। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थिरता के साथ विकास। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न का था 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि पूछा जाए तो यह योजना दोस्तों 4 वर्ष ही चली थी। तो कौन पंचवर्षीय योजना की अवधि दोस्तों 4 वर्ष था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। आप बोलिएगा कुल पंचवर्षीय योजना साथी 12 आई, जिसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष का था। याद रखिएगा साथी। इस प्रश्न का उत्तर बताइए साथी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गरीबी उन्मूलन हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है नीली क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों नीली क्रांति का संबंध आपसे पूछा जा रहा है मत्स्य उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध। इसमें देखिए साथी मछली उत्पादन दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा नीली क्रांति मछली उत्पादन हो जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, तो पेट्रोलियम उत्पादन कौन क्रांति से संबंधित है, तो साथी इसको भी आप याद रख लीजिएगा काली क्रांति से यह संबंधित है अगर पेट्रोलियम का बात किया जाए तो। अगर दोस्तों झींगा उत्पादन का बात किया जाए तो गुलाबी क्रांति आप याद रखिएगा। कौन क्रांति साथी, तो गुलाबी क्रांति याद रखिएगा। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। सरसों उत्पादन का बात किया जाए तो तिलहन के फसल के अंतर्गत दोस्तों सरसों आता है, तो पीली क्रांति आप बोल सकते हैं। तो तिलहन उत्पादन साथी पीली क्रांति से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों जर्मनी का लौह पुरुष कहता है किसे कहा जाता है, तो ओटो वान बिस्मार्क को बोला जाता है। इसको बोला जाता है जर्मनी का लौह पुरुष। दोस्तों भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो भारत का लौह पुरुष पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। कहता यहूदी कहता मेनुहीन का संबंध किससे है, सितार, कहता गिटार, वायलिन और बांसुरी दिया गया है। दोस्तों इसका संबंध किससे है, तो वायलिन से है साथी इसका संबंध। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न का था भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है। भटनागर पुरस्कार का संबंध दोस्तों इसका संबंध किससे है पूछा जा रहा है, विज्ञान और तकनीकी से इसका संबंध है। विज्ञान क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों का था सोमपैंस कहाँ के निवासी थे। यह दोस्तों कहाँ के निवासी थे, निकोबार द्वीप के निवासी थे। ऑप्शन साथी ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, रावी, चिनाब, सतलज और झेलम दिया गया है। झेलम नदी के किनारे दोस्तों श्रीनगर याद रखिएगा स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है अरुणाचल प्रदेश पहले किस नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों पहले किस नाम से जाना जाता था, नेफा के नाम से साथी इन्हें जाना जाता था। किसको, अरुणाचल प्रदेश को।
दोस्तों याद रखिएगा, भारत के कौन राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता भारत में सबसे ज़्यादा भूभाग घेरने वाली मिट्टी कौन सी है? कौन मिट्टी है दोस्तों? 4 विकल्प आपके सामने है। जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों काली मिट्टी का बात किया जाए तो यह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, काली मिट्टी। और दोस्तों लेटेराइट मिट्टी का बात किया जाए तो यह चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। इन बात को भी साथी आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद कर लीजिएगा। और इस प्रश्न का साथी उत्तर बता दीजिए आप लोग। कहता कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? कहता किन 2 राज्यों के बीच है साथी कावेरी जल विवाद का बात हो रहा है? तो साथी इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कहता है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कहाँ दोस्तों स्थित है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र? आपसे पूछा जा रहा है। कहाँ है साथी? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ साथी? मखदूम में, याद रखिए यह स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? कौन संधि के तहत दोस्तों समाप्त हुआ? पेरिस की संधि के तहत। तो ऑप्शन साथी ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए मित्रों अगला प्रश्न कहता है एस्टिग्मेटिज्म कहता किस अंग की बीमारी है? साथी एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? खोपड़ी, आँख, कान और गला कहता है। तो यह आँख से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? दोस्तों पोस्ट ऑफिस के लेखक इनमें से कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर साथी पोस्ट ऑफिस के लेखक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन दोस्तों ए होगा इसका सही उत्तर। और याद रखिएगा दोस्तों 7 अप्रैल कब साथी? तो 7 अप्रैल 1948 को साथी इसका गठन हुआ था। किसका? WHO का गठन हुआ था। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब? तो 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कौन अम्ल का दोस्तों प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र भी पूछा जाता है तो H2SO4 दोस्तों बोलिएगा आप। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र अगर पूछा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बात किया जाए साथी तो HCl होता है। मनुष्य के पेट में कौन अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? कौन समिति द्वारा साथी किया गया था इसका गठन? तो बलवंत राय मेहता समिति। देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कहता है वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पाइराइट उत्पन्न किया जाता है? पाइराइट खनिज साथी बिहार हो जाएगा। एकमात्र राज्य है उसका नाम है क्या? तो बिहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता सुनहरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? सुनहरी क्रांति दोस्तों किसके उत्पादन से संबंधित है? 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है दोस्तों। विकल्प ए को लॉक कर दीजिए। फल उत्पादन से संबंधित है आपको सुनहरी क्रांति। और पेट्रोलियम उत्पादन साथी हम इससे पहले आपको बताए हैं काली क्रांति, याद रखिएगा इससे संबंधित है। साथी अगर हम झींगा उत्पादन का बात करें यह भी साथी आपको बताए हैं गुलाबी क्रांति, आप याद रखिएगा झींगा उत्पादन से संबंधित है। साथ ही दूध उत्पादन याद रखिए जो है दूध, यह है साथी श्वेत क्रांति से संबंधित। तो श्वेत क्रांति से संबंधित है साथी आपको कौन? तो दुग्ध उत्पादन का अगर बात किया जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? इनमें से दोस्तों 4 विकल्प में से कहता कौन प्रत्यक्ष कर है? कौन है? तो भू राजस्व कर प्रत्यक्ष कर माना जाता है। तो ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न साथी ये रहा
प्रश्न कहता है इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है, वहां पर प्रत्यक्ष कर पूछा जा रहा था, यहाँ पर कहता अप्रत्यक्ष कर है। इनमें से कौन है दोस्तों अप्रत्यक्ष कर, तो बिक्री कर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन है। केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों कौन है, तो निगम कर है इसका सबसे बड़ा स्रोत। तो ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है भारत में मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है। इसका माप दोस्तों किसके द्वारा कहता किया जाता है, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है मुद्रास्फीति से हानि किसको होती है। मुद्रास्फीति से हानि दोस्तों किसको होता है, तो होता है देनदार को होता है। ऑप्शन साथी ए याद रखिएगा इसका सही जवाब। और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है। लाभ दोस्तों किसको होता है, लाभ होता है ऋणी को, और हानि होता है दोस्तों किसको, तो देनदार को साथी हानि होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न साथी युद्ध से संबंधित है। कहता वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों यह युद्ध 1740, 1760, 1780 और 1800 ईस्वी दिया गया है। कब हुआ था साथी वांडी वॉश का युद्ध आपसे पूछा जा रहा है। इसका युद्ध हुआ था 1760 में दोस्तों यह युद्ध हुआ था। किसके बीच दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था, यह भी आप याद रखिएगा। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, जिसमें दोस्तों याद रखिए अंग्रेज का जीत हुआ और फ्रांसीसी का हार हुआ साथी। तो जीत किसका हुई, अंग्रेज का। अंग्रेज की तरफ से साथी सेनापति कौन था, अंग्रेज का सेनापति तो सर आयर कूट याद रखिएगा। अगर दोस्तों फ्रांस की तरफ से, अगर फ्रांसीसी के बीच, तो इसके तरफ से सेनापति कौन था, तो काउंट डी लाली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये है। प्रश्न कहता जाट नेता राजा राम ने किस शासक का कहता कब्र लूटा था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब भी दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर। अकबर याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर भी बोला जाता है। किसको, औरंगजेब को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। 1921, 1930, 1984 और 1991। कब किया गया, तो किया गया साथी 1991 में। ऑप्शन याद रखिएगा डी इस प्रश्न का उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कौन गैस का प्रयोग किया जाता है, वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। मीथेन का बात किया जाए तो इनका अनुसूत्र दोस्तों CH4 होता है। सबसे सरलतम साथी, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा मीथेन होगा सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न का था विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन है। साथी विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन है, दक्षिणी चीन सागर। ऑप्शन साथी ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन का था चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था। चीन की दीवार का निर्माण दोस्तों कब हुआ था, तो 221 ईस्वी पूर्व चीन की दीवार का निर्माण हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न का था विश्व कप का फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश कौन है। ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी का उरुग्वे। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, उरुग्वे हो जाएगा। विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश है उरुग्वे। अगर दोस्तों ब्राज़ील का बात किया जाए तो इसे सांपों वाला देश कहा जाता है। किसको, तो ब्राज़ील को याद रखिएगा। फ्रांस की राजधानी साथी पेरिस है। किसका राजधानी, फ्रांस की राजधानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कथा विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र देश कौन है। जर्मनी, कथा उरुग्वे, ब्राज़ील और फ्रांस दिया गया है। साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ब्राज़ील हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड, कहता सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन दोस्तों एक को लॉक कर दीजिए। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता, न्यूजीलैंड को कहा जाता। अगर ऑस्ट्रेलिया का बात किया जाए साथी तो इन्हें याद रखिएगा, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी साथी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है इसको, ऑस्ट्रेलिया को, और कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, कहता अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका संबंध दोस्तों अल्लाह रखा खान का संबंध कहता किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका संबंध हो जाएगा आपको तबला वादक थे यह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहता किस राज्य में अवस्थित है? कौन राज्य में यह है? तो अंडमान निकोबार हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या होगा? कहता पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किस वाद्य यंत्र से दोस्तों इसका संबंध है? बांसुरी से है। कौन है साथी? तो बांसुरी से इसका संबंध हो जाएगा। कहता डेथ वैली किस देश का सबसे सूखा प्रदेश है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका दोस्तों आपको ऑप्शन में है, तो अमेरिका लॉक कर दीजिए साथी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों राज्यसभा का पहला बैठक हुआ था 13 मई 1952 को हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, कहता पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है? केटू की ऊंचाई पूछा जा रहा है 8611 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है केटू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन है? दोस्तों वसा को पचाने वाला एंजाइम कहता है कौन है? लाइपेज। लाइपेज दोस्तों ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्रत्येक ज्वार के बीच कितने समय का अंतर होता है? कितने समय का दोस्तों अंतर होता है? तो 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न देखिए साथी। अगला प्रश्न कहता है अशोक के लेखों को सबसे पहले कब पढ़ा गया? अशोक के लेखों को दोस्तों सबसे पहले कहता कब पढ़ा गया? 1837 में पढ़ा गया था। कब दोस्तों? 1837 में इसे पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत रत्न पुरस्कार कहता पाने वाला, यहाँ पर होना चाहिए साथी, पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो कौन है दोस्तों प्रथम भारतीय साथी? देखिए ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी दिया गया था, और दोस्तों किसको दिया गया था? सीवी रमन को भी दिया गया था, लेकिन सबसे पहले साथी किसको दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? कौन थे दोस्तों? 4 विकल्प आपके सामने है, लॉक कर दीजिए साथी विकल्प डी को। जनरल करियप्पा हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों हेमावती कहता है किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी, गंगा, कृष्णा और कावेरी भी दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है, तो कावेरी को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन हो जाएगा डी। दोस्तों गंगा नदी की लंबाई अगर पूछा जाए आपसे तो 25 से 25 किलोमीटर याद रखिए गंगा नदी की कुल लंबाई है। यह नदी सबसे अधिक दोस्तों पटना में बहती है। कहाँ? तो पटना में बहती है सबसे अधिक गंगा नदी। अगला प्रश्न देखिए साथी। प्रश्न कहता है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहता किस राज्य में है? कौन राज्य में है दोस्तों? तो यह है आपको कौन राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपको बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 80 पे साथी हम पहुंच चुके हैं। कहता है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत का दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति आपसे पूछा जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हें दोस्तों देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह बिहार के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी। क्वेश्चन कहता है भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन है? कौन है दोस्तों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर साथी बताइए। प्रश्न कहता है भारत सरकार द्वारा एकीकृत बिजली विकास योजना कब शुरू की गई? 4 नवंबर 2015, 16 जनवरी 2016, 1 जुलाई 2015, 18 सितंबर 2015। तो हो जाएगा इसका सही उत्तर 18 सितंबर 2015। ऑप्शन दोस्तों डी याद रखिएगा। कहता है विल्टज कप किस खेल से संबंधित है? तो विश्व विल्टज कप दोस्तों कहता किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज खेल से यह संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय दोस्तों कौन है? दादा भाई नौरोजी है। ऑप्शन साथी सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता भारत का अंतिम वायसराय का नाम क्या है? भारत का साथी अंतिम वायसराय का नाम पूछा जा रहा है लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन साथी सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड, आर्यभट्ट, अरस्तु और आइंस्टाइन दिया गया है। कहता ज्यामिति का जनक दोस्तों यूक्लिड को बोला जाता है। अरस्तु को दोस्तों जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है। किसको? तो अरस्तु को याद रखिएगा, जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों पोलियो का टीका का आविष्कार कहता है किसके द्वारा किया गया? जॉन्स साल्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? कौन है दोस्तों भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक आपसे साथी पूछा जा रहा है? तो डॉक्टर सी.वी. रमन हो जाएगा। इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में साथी नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता स्वतंत्र भारत में जन्म हुआ था कब? 29 सितंबर 1947। कहता भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? 4 विकल्प साथी आपके सामने दिया गया है। तो ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए, न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। और इस प्रश्न का साथी सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय दोस्तों पूछा जा रहा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 45%, 55%, 60% और 65%। विकल्प के अनुसार 65%। मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 65% दोस्तों होता है। अगला प्रश्न देखिए साथी। प्रश्न कहता है व्हाइट पर्वत किस देश में स्थित है? कौन देश में साथी यह पर्वत स्थित है? यूएसए देश में यह पर्वत स्थित है। अगर दोस्तों जापान का बात किया जाए तो जापान की राजधानी है टोक्यो। और सूर्योदय का देश साथी किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है खेल गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? असम, गुजरात, नागालैंड और मणिपुर दोस्तों दिया गया है। तो असम का यह है। खेल गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो असम राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा दोस्तों कहाँ का है? तो गुजरात का है गरबा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहता किस राज्य में है? यह कौन राज्य में है? और गोवा में है। गोवा दोस्तों याद रखिएगा मांडवी नदी के तट पर स्थित है अगर गोवा राज्य का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग क्या है? लाल, नारंगी, हरा और नीला दिया गया है। इसका उत्तर दोस्तों नीला हो जाएगा। ऑप्शन होगा डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता शाहिद परवेज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका संबंध दोस्तों किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से इसका संबंध है। किससे साथी? तो सितार से इसका संबंध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, तबला, बांसुरी और शहनाई साथी दिया गया है। तो तबला से साथी इसका संबंध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो फार्मोसा दोस्तों ताइवान का पुराना नाम हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न कहा था आराम हराम है यह नारा किसका है? यह नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो यह नारा इसके द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के मिक्स दोस्तों हम टोटल 100 प्रश्न लेके आए थे। तो साथ ही आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आप सभी भाई बहन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।